वनांचल टीवी 24 लाइव। कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल करने के प्रस्ताव का आदिवासी संगठनों ने किया तीव्र विरोध। पारंपरिक वेशभूषा और औजारों के साथ अनुमंडल मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल मुख्यालय में आज विभिन्न आदिवासी संगठनों ने कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। धरना में बड़ी संख्या में हो, मुंडा, संथाल, उरांव और भूमिज समुदाय के लोग पारंपरिक वेशभूषा, तीर धनुष, नगाड़ा और डुगडुगी लेकर शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान पारंपरिक गीत, संगीत और नृत्य के जरिए आदिवासियों ने अपनी संस्कृति और एकजुटता का परिचय दिया। कुर्मी समाज आदिवासी नहीं बल्कि ओबीसी वर्ग से आते हैं। अगर उन्हें एसटी में शामिल किया गया तो हमारे आरक्षण और अधिकारों पर असर पड़ेगा। ये संविधान और परंपरा के खिलाफ कदम है। केंद्र सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए, नहीं तो राज्य भर में आंदोलन होगा। धरना स्थल पर झंडे, बैनर और पोस्टर लिए हुए प्रदर्शनकारी महिलाएं पारंपरिक परिधान में तीर धनुष लेकर नृत्य करती हुई। पुलिस बल की तैनाती और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद। धरना के दौरान आदिवासी सिंगल अभियान, झारखंड आदिवासी महासभा, हो जनजाति समाज महासंघ और अखिल भारतीय आदिवासी परिषद समेत कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आदिवासी समाज की भावनाओं को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया। धरना के बाद प्रतिनिधिमंडल ने एसडीओ चांडिल के माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इसमें स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल किया गया तो आदिवासी समाज सड़क से सांसद तक विरोध करेगा। हालांकि धरना शांतिपूर्ण रहा, लेकिन प्रशासन ने एहतियातन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। चांडिल में आदिवासियों का ये प्रदर्शन राज्य भर में उभरता विरोध की एक झलक माना जा रहा है। आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए एकजुट हुआ जनजाति समाज। अनुमंडल स्तरीय कार्यक्रम रहा है। ये एक विशाल धरना प्रदर्शन है और हम लोग का डिमांड जो है, हम लोग का मांग जो है, हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपे हैं। उसमें जो है एसटी बनना चाहते हैं कुर्मी महतो लोग, उसका विरोध में हम लोग। और दूसरी है पेशा नियमावली जल्द से जल्द झारखंड में लागू हो। तीसरा है नगर पालिका अधिनियम 2011 जल्द से जल्द निरस्त किया जाए, क्योंकि भारत का संविधान आर्टिकल 243 जेड-सी में पूरी तरह से लिखा हुआ है कि नगर पालिका का नियमावली अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होता। और चौथा है कि हम लोग का जमीन का जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, सीएनटी धरातल पर लागू हो और जमीन का छेड़छाड़ पूरी तरह से बंद हो। यही हम लोग मांग। आपको मैं इस विषय को लेकर मैं बताना चाहूँगा, जहाँ मिशनरी लोग, जहाँ आदिवासी को धर्मांतरण करने का जो प्रयास कर रहा है, इसके लिए हम लोग डिलिस्टिंग का मांग करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग डिलिस्टिंग का मांग करेंगे और मूल रूप में अगर वो आदिवासी है तो आदिवासी हो जाएं, क्योंकि आप धर्म, हालांकि भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 में सभी को मौलिक अधिकार है धर्म को मानने का, लेकिन अगर आदिवासी का आरक्षण लेगा और आदिवासी की भाषा, संस्कृति, रहन सहन सबसे अलग होगा तो हम लोग डिलिस्टिंग का मांग जरूर करेंगे। आज 4 सूत्री मांग था। पहला था कि कुर्मी महतो को एसटी सूची में शामिल ना करें। दूसरा मांग था कि सरना कोड लागू हो। तीसरा मांग था कि पेशा कानून लागू हो। और चौथा काम जो अनुसूचित क्षेत्र में जो नगर पंचायत का जो चुनाव हो रहा वो ना हो। देखिए, वो एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, तो उनका कहना, उनका सोच है कि दोनों ही पार्टी को साथ माने चुप रहेंगे तो दोनों ही पार्टी हो सकता है साथ दे, इसीलिए उन्होंने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। दोनों ही पार्टी शुरू से दिखा गया है कि वो महतो का पार्टी है, कुर्मी का पार्टी, इसीलिए जो अपना पार्टी है वो अपने समाज के लिए समर्थन करेगा। देखिए, हमेशा से हमारे आदिवासी जो 32 जनजाति हैं सभी अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ रहता था, लेकिन अब हमारे सभी जनजाति जाग चुके हैं और अभी सभी एक मंच पर आए हैं। अब जो भी होगा एक साथ होगा, एक मंच पर। देखिए, इसीलिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं सरना कोड का। सरना कोड मांग होते ही हमारे बाकी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।